पाकिस्तान में भी जय श्री राम हो रहा है। आपको बताऊंगा पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रिया है। भारत में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, पूरा देश राममय हो चुका है, लोगों में उत्साह भी है, जगह जगह ये आप देख रहे हैं राम मंदिर की तस्वीर, अंदर की जो तस्वीर आई है ये वो आज की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, अलग अलग जगह यात्राएं निकल रही हैं देश में, भारत में, और न सिर्फ भारत में ये यात्रा निकल रही है बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में। अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा अमेरिका की, ये अमेरिका में देख रहे हैं, अमेरिका में राम यात्रा निकल रही है, वो तस्वीरें हैं, लोग गाड़ियों से पूरी रैली निकाल रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका तक में ये माहौल बना हुआ है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं टेस्ला की गाड़ियां, ये अमेरिका की तस्वीर आप देख रहे हैं, कार खड़ी करके बाकायदा लाइट शो किया गया है, ये टेस्ला की गाड़ियां हैं, ये गाड़ियों से रोड शो हो रहा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, भारत में शबनम निकली है अयोध्या के लिए, मुंबई से निकली है शबनम, अयोध्या जा रही है, अभी बुंदेलखंड पहुंची है। तो बताने का मकसद यह है कि हर धर्म के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, खुद से जुड़ा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, इसीलिए न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया से इस तरह की तस्वीर आ रही है। ये शबनम को देख रहे हैं। अगली तस्वीर कश्मीर की दिखाऊं मैं आपको, कश्मीर की उरी की जहरा है, जहरा राम भजन गा रही है, इनकी तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा राम भजन की। लेकिन पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान में भी राम मंदिर पर बात हो रही है, पाकिस्तान में भी बात हो रही है कि आखिर भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, मोदी योगी 7,000 लोग आने वाले हैं। तो जरा सबसे पहले सुनिए पाकिस्तान के लोग क्या कुछ कह रहे हैं राम मंदिर पर। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है, ये बिल्कुल, ये पहले वहां पे मंदिर था, ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। राम मंदिर जो उन्होंने वो बनाया है या वो जब स्टार्ट करेंगे उसे, तो वो उनके बन गया है, बस ओपनिंग सेरेमनी 22 जनवरी उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, उनकी इकोनॉमी को और उनके कंट्री के लिए बहुत बेहतर साइन है। वहाँ पर वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। देखिए, अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूँ, अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा, वही बात कर रहा हूं, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के तो हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। हमारा मीडिया जो समझाता रहा सारी जिंदगी, आप ये भी तो देखिए ना, हमारे मुल्ला हजरात जो हमें समझाते रहे हैं मस्जिदों में, जो हमें वो जुम्मे वाले दिन खुतबे देते रहे हैं, वो चीजें हमारे दिमागों में बैठ चुकी हुई हैं, वो निकल नहीं सकती बाहर। हमें लगता है कि हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम है वो हमारा दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, हमें ये लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। पूरी दुनिया, आप अमेरिका में चले जाइए, रिस्पेक्ट कर रही है। आप अमेरिका में चले जाइए, मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सब इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं, जितने भी है, बल्कि हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। हम यहाँ पे एक तो फिरका परस्ती में पड़े हुए हैं। और आइए मैं आपको बताऊं पाकिस्तान क्यों बात कर रहा है, क्योंकि यह ऐसा फैसला था जो जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। सोचिए ये फैसला अकेले 134 साल तक देश की अदालत में चला है, 134 साल अकेले अदालत में। यह ऐसा फैसला था कि दुनिया का सबसे विवादित भी था, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मामला भी था और बाकायदा न्याय के तराजू पर तय होना था। अब आप अंदाजा लगाइए फैसला कैसे आया। अयोध्या में मंदिर मस्जिद को लेकर 550 साल का विवाद था, 550 साल। दुनिया में इतना पुराना विवाद शायद और कहीं नहीं हुआ होगा, और ना इस तरीके से शांति से विवाद का कहीं समाधान हुआ होगा। दावा था 1528 में मंदिर के ढांचे को गिराकर मस्जिद बना दी गई। दोनों पक्षों ने अदालत में अपनी दलीलें दी, सबूत रखे। 3 अदालतों में, जी हां 3 अदालतों में 134 साल तक मामले पर सुनवाई हुई है। कोई दुनिया का मामला नहीं होगा शायद जिस मामले में 134 साल सुनवाई हुई। 102 साल, सोचिए जरा, अकेले 102 साल फैजाबाद की जिला अदालत में मामला चला है। 23 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और उसके बाद 9 साल तक सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चली है। भूगर्भ शास्त्रियों से लेकर वैज्ञानिकों तक की मदद ली गई इस मामले में। तथ्य और प्रमाण के आधार पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अयोध्या में विवादित जमीन हिंदू पक्ष को देने को कहा, तो मुसलमान और मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह मस्जिद के लिए जमीन देने को कहा। पूरे देश ने अयोध्या पर अदालत के बड़े फैसले को माना। पूरे भारत ने दिखाया कि देश संविधान से ही चलता है, जो न्यायालय और अदालत तय करेगी वही फैसला है। और अब 22 जनवरी को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के गर्भगृह में पूजा में शामिल होंगे, तो इकबाल अंसारी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। सोचिए, इकबाल अंसारी जो अयोध्या में मस्जिद का दावा करने वाले मुस्लिम पक्षकार थे, वो भी प्राण प्रतिष्ठा में होंगे। यह सिर्फ भारत में हो सकता है, दूसरे किसी मुल्क में नहीं। 53 देशों के 100 से ज्यादा खास मेहमानों को न्योता भेजा गया है और दुनिया के 160 देशों में इसे लेकर खास आयोजन हो रहा है। यह है भारत की ताकत, जो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता नहीं है, वो दिखाई भी देती है। अब सोचिए जरा, जो मस्जिद पक्ष का मामला लड़ रहे थे अदालत में, मुस्लिम पक्षकार थे इकबाल अंसारी, उन्हें भी न्योता भेजा गया है।
उन्हें भी बुलावा भेजा गया है। उनके हाथ में आप देख रहे हैं राम मंदिर का मॉडल। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं।